अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं ऑटोकैड टीचर यूट्यूब चैनल की जानिब से आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। इस यूट्यूब चैनल में बनाई जाने वीडियो के ज़रिए मैं आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सबमिट करवाए जाने वाले सबमिशन प्लान में बनाए जाने वाले व्यूज़, मसलन ग्राउंड फ्लोर प्लान, फ्रंट एलिवेशन, क्रॉस सेक्शन, ब्लॉक प्लान, रूट डिटेल, फ्लोर डिटेल, स्टेयर डिटेल, ब्लॉक प्लान, सेप्टिक टैंक डिटेल, फाउंडेशन डिटेल और लोकेशन या साइट या की प्लान बनाना सिखाऊंगा। इस सिलसिले में मैं पहले 17 वीडियोज़ आपकी खिदमत पेश कर चुका हूँ, जिनमें मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर प्लान, फ्रंट फ्लोर प्लान, क्रॉस सेक्शन और ब्लॉक प्लान बनाना सिखाया है। आज मेरी ये सिलसिले की 18वीं वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेयर डिटेल का व्यू बनाना सिखाऊंगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें, ताकि मैं आपको इस तरह की अच्छी वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करता रहूँ और आपको मुकम्मल सबमिशन प्लान बनाना और इसको प्रिंट करना सिखाऊं। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, अपना व्यू बनाना शुरू करते हैं। ये जो व्यू हमारा होगा ये स्टेयर डिटेल का हो। तो सबसे पहले हम जो ना वो एक लेयर बनाएंगे स्टेयर डिटेल के नाम से। ठीक है, फॉर्मेट में चले जाएं, यहाँ पे क्लिक कर दें या यहाँ पे आप, ठीक है, होम के टैब में रिबन बार में लेयर्स के पैनल में जाकर यहाँ पर अपर लेफ्ट कॉर्नर में लेयर प्रॉपर्टी के बटन पर क्लिक कर दें या यहाँ नीचे लिख दें LA। यहाँ पे हमारा ब्लॉक ऑलरेडी जो ना वो ब्लॉक प्लान GF लेयर जो ना वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसको क्लिक करके सिलेक्ट कर लें एक बार फिर, या तो इस पर डबल क्लिक कर लें या यहाँ पे आप न्यू बटन पर क्लिक करके या Alt N दबाकर आप इसको जो ना वो एक नई लेयर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये करंट लेयर पर डबल क्लिक करने से ये नहीं होता। ठीक है, तो मैं बैक पे जाता हूँ, बैक एलिवेशन पे यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। को ऑन करते हैं। अच्छा, ये नहीं है, ठीक है, चलें, कोई भी आप जो ना उसके लेयर सेलेक्ट कर लें और आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दें तो ये आपकी जो ना वो लेयर 1 के नाम से एक, ठीक है, लेयर आ जाएगी। यहाँ पे अपना नाम लिखना है स्टेयर डिटेल और आपने, ठीक है, आपकी जो ना कलर भी वही आपने रखना है। ठीक है, लाइन वेट भी वही होना है, लाइन वेट भी वही होना, लाइन टाइप भी वही आपने रखनी है। ठीक है, सारा कुछ यही रख के तो आपने एंटर दबा देना है। एंटर दबाने के बाद आपने इसी लेयर पे दोबारा क्लिक करके इसको करंट कर लेना है। तो ये हमारी लेयर करंट हो गया। अब आप जो ना वो इस पैलेट को यहाँ से बंद कर दें। तो सबसे पहले आप अपनी जो ना वो एरिया को अपने सामने ले आएँ जिसमें आपने अपना काम करना है। जूम कमांड की विंडो ऑप्शन से एक रेक्टेंगल लगा के यहाँ पे हम जो ना एक लाइन कमांड लगा के लाइन लगाना शुरू करेंगे और अपने स्टेप्स जो ना वो उनको बनाएंगे। पहले हम जो ना थ्रेड लगाएंगे यहाँ पे 10 इंच का और फिर ऊपर हमने अपना कर्सर ले जाकर यहाँ पे हमने राइजर लगाना है 7.5 इंच का। जूम करके इसको, ठीक है, विंडो ऑप्शन के ज़रिए करीब कर लें और इसको हमने क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी कमांड CO लिख के एंटर करें
को यहाँ से पकड़ें और इसको कॉपी करते जाएं। ऐसे पेन में लगा के इसको सामने ले आएं। यहाँ इरेज करते हैं इसको, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस एंड वाली लाइन को, एंड वाले पॉइंट से थ्रेड के एक लाइन लगानी है, ठीक है, इस पहले राइजर से तक। और इसका जो ना ऑफसेट लेना है हमने 3 इंच, वो लिख कर एंटर करें और 3 इंच का डिस्टेंस देकर एंटर करें और इस लाइन को सिलेक्ट करके नीचे की जानिब इसका ऑफसेट ले लें। ये हमारी बेस स्लैब है और इसको हम जो ना वो लाइन को अब जो ना, ये रेफरेंस लाइन थी, इसको हमने जो ना वो ख़त्म कर देना है। अब यहाँ पे एक लाइन लगानी है और एक लाइन हमने यहाँ पे लगानी है रेफरेंस के तौर पर, और वहाँ पे हम जो ना वो ब्रेक लाइन अपनी शो करेंगे। इससे आगे हम जो इसको जो ना वो कंटिन्यू कर सिंबल दे देंगे, लाइन ब्रेक लगाकर, ब्रेक लाइन लगाकर, ब्रेक लाइन का सिंबल लगाकर। ये आप टाइप करें, एंटर करें तो नियरेस्ट और स्नैप जो ना वो आपका ऑन हो जाएगा। तो किसी पॉइंट पर क्लिक करके लाइन नीचे तक ले आएँ, इस स्लैब से नीचे, और यहाँ पे भी लाइन कमांड लगानी है, लेकिन NEA लिखें, नियरेस्ट और स्नैप, या शिफ्ट राइट क्लिक करके भी आप इसको जो ना वो ले सकते हैं आर्जी तौर पे। तो यहाँ पे इसकी जो ना हम लाइन लगा देंगे और क्या करेंगे, ये जो हमारी बेस स्लैब की लाइन लगी है इसको हम जो ना वो यहाँ नीचे जो एक्सटेंड करेंगे, ऊपर हम जो ना वो इसको ट्रिम कर लेंगे। जो हमारी यहाँ से आगे हमने इसको ब्रेक लाइन शो करवाना है, ठीक है, वो इसको भी हम जो ना वो ट्रिम कर लेंगे। यहाँ इस लाइन को आप जो ना वो इरेज कर दें और यहाँ पे हमने जो ना एक ब्रेक लाइन लगानी है, ठीक है। एक्सप्रेस मेनू बार में जाएं, अब एक्सप्रेस पे क्लिक करें तो एक मेनू खुलता है, वहाँ पे ड्रॉप पर कर्सर लगाएंगे तो एक और सब मेनू खुलता है, इसमें ब्रेक लाइन पर सिंबल पर क्लिक कर दें, या नीचे आप जो है ना वो ब्रेक लाइन कमांड लिखें, BREK ब्रेक LIN, लाइन ये पूरी लिखनी पड़ती है हमें, ठीक है। और इसमें हमें ऑप्शन मिल रहे हैं ब्लॉक का, साइज़ का और एक्सटेंशन का। तो हमने साइज़ और एक्सटेंशन का जो है ना वो ऑप्शन इस्तेमाल करने हैं। ये साइज़ जो हमारा ब्रेक लाइन सिंबल होगा जी की शक्ल का, यानी की शक्ल का, उसका साइज़ है कि उसकी लंबाई कितनी होनी है। और एक्सटेंशन का जो साइज़ होगा वो हमारी जो ये बाउंड्री लाइन लगी है, एक ये ऊपर वाले थ्रेड की और ये नीचे वाले बेस स्लैब की, तो इनसे आगे यानी कि वो लाइन हमारी ब्रेक लाइन सिंबल की लाइन कितनी आगे हमने बढ़ानी है। तो ये मैंने 1.5 इंच, ठीक है, सेलेक्ट किया हुआ है, 1.5 इंच सेलेक्ट किया हुआ। अगर आपका कुछ और यानी कि साइज़ है तो आपने क्या करना है, यहाँ साइज़ का S लिखना है और यहाँ पे आगे इसकी वैल्यू दे देनी है 1.5, और आगे एक्सटेंशन का E लिखना है और यहाँ पे आपने दे देनी है 1.5, ठीक है। और अब जो ना आपने चले जाना है, शुरू में तो लिखा हुआ है यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट फॉर ब्रेक लाइन, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है ब्रेक लाइन के लिए, सिंबल के लिए, और ये मेरा आगे पूछा है सेकंड पॉइंट फॉर ब्रेक लाइन, तो ये आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। और बाद में आपने जो ना वो मिड पे, जब वहाँ पे मिड पॉइंट आपका उसने शो होगा, वहाँ पे आपने इसको क्लिक कर देना। तो ये हमारी ये ब्रेक लाइन लगी ऊपर। उसके बाद P, दोबारा वही कमांड हमने लगानी है, तो एंटर कर दें या स्पेस बार दबा दें। और P कमांड चूँकि मैंने भी लगा दिया, तो मुझे दोबारा ये मेन्यू से लगानी पड़ेगी या कमांड ब्राउज़र में लगानी पड़ेगी। ड्रा ब्रेक लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, और सेटिंग हमने 1.5 इंच के हिसाब से इसकी कर दी हुई है। P कमांड लगा के इसको थोड़ा सामने ले आए। अब हमने यहाँ पे थ्रेड और ये राइज़र है, इसके ऊपर हमने एक स्टोन का इफेक्ट देना है, तो इसके लिए हम इसका लाइन वेट जो है थोड़ा सा बड़ा कर देंगे।
इस जो ना वो थ्रेड और राइज़र को जो ना वो एक स्टोन का इफेक्ट देना है कि यहाँ पे इसके हमने ऊपर स्टोन लगाया। तो क्या करेंगे हम जो ना इनकी लाइन वेट जो ना वो चेंज करेंगे, क्लिक करें, इस लाइन को सिलेक्ट करें, ब्रिक्स जो ना ग्रिप्स ऑन हो जाएंगी। तो आपने चले जाना है लाइन वेट में, ठीक है। लाइन वेट आपको यहाँ फॉर्मेट में भी मिल जाता है, यहाँ पे फॉर्मेट के मेनू में जाएंगे यहाँ लाइन वेट, तो ये आपकी पूरी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। तो यहाँ से आप इसको, ठीक है, स्क्रॉल करके यहाँ से आप इसको जो ना वो 50 ले सकते हैं इसका, ठीक है। और या फिर आप यहाँ पे होम टैब के प्रॉपर्टी पैनल में ये लिस्ट खोलें, ठीक है। ये लाइन वेट की लिस्ट है, इसमें यहाँ पे आपने क्या करना है 50 पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें पहले सिलेक्ट किया करना है, ठीक है। फिर हमने जाके 50 पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा लाइन वेट लग गया। अब ये हमारी राइज़र है, तो इसके ऊपर जो हमारा ये ट्रेड के ऊपर जो हमारी स्लैब लगती है स्टोन की, वो 3/4 इंच यानी कि 1.25 इंच मोटी होती है। और ये हमारे राइज़र से तकरीबन 1 इंच 1.25 इंच आगे बड़ी होती है, इसकी ये नोजिंग बनी होती है। और अब हमने ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है राइज़र की, और यहाँ पे जाना है वापस लाइन वेट लिस्ट में, और यहाँ पे आपने जो ना इसका ले लेना है 30 ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह ये जो हमारा जो स्टोन लगा होता है राइज़र के, इसकी जो ना थिकनेस वो होती है 3 सूत होती है, या 2 सूत होती है, या 4 सूत भी होती है, ठीक है। इस तरह ये हमारा एक इफ़ेक्ट बन गया है कि स्टोन लगाया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद चाहे तो इस लाइन को आगे आप, इन लाइनों को आप आगे खुद बढ़ा लें या इनको इरेज करके, ठीक है। ये इंची नोजिंग वो कंट्रोल दैट, ये 1 इंच की नोजिंग आगे, और आर्थो आपने जो ना वो ऑन कर लेना है, फिर दबा के या नीचे स्टेटस बार पर आर्थो के बटन पर क्लिक कर लें, और 1 इंच आपने जो ना वो दे देना है इसका, ठीक है। ग्रिप्स को आपने पहली ग्रिप को आपने लेफ़्ट साइड से पहले इसके ऊपर क्लिक करना है, और लेफ़्ट साइड की ग्रिप को पकड़ के आपने इसको जो ना वो 1 इंच आगे लेफ़्ट साइड पे कर्सर ले जाकर आगे ले जाकर 1 इंच का आपने डिस्टेंस दे देना। तो ये 1 इंच आगे बढ़ गई है, इसको भी ठीक है लगा दें ये वाला। अब इनको जो ना वो आप आगे मैनुअली आगे कर लें, या आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ इरेज करके, तो इनको कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ से पकड़ता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लगा देता हूँ। और इसी तरह हम राइज़र की जो ना वो मैच प्रॉपर्टी लगा के MA लिख के कमांड प्रॉम्प्ट में एंटर करें, सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, और जिस पे आपने डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्लिक कर दें या आप विंडो लगा दें, एक ही बात है। तो इस तरह ये हमारा स्टोन इफेक्ट आ गया। अब हमने इसमें स्टील बार शो करने हैं, ठीक है। ऑफसेट कमांड आपने लेनी है, ओ लिख के एंटर करें, और 3 इंच का जो ना आपने डिस्टेंस देना है, 1 इंच का आपने कवर देना है। 1 इंच अंदर की जानब जो ना वो हम बेस स्लैब से ऊपर की जानब जो ना हम जो ना वो अपना स्टील बार शो करेंगे। कंक्रीट में हमेशा 1 इंच कवर दिया जाता है ताकि जो स्टील है वो कंक्रीट के अंदर अच्छी तरह ठीक है टिका रहे और इसको जंग वगैरह ना लगे। अगर इसको हम ठीक है अगर ये कवर नहीं देंगे तो ये स्टील जो है हमारा वो हमें कंक्रीट से बाहर नज़र आता रहेगा और हमारा जो ना वो स्टील रस्ट खा जाएगा, जंग आलूद होके, ठीक है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट को कमज़ोर कर देगा। अब इस लाइन को ये हमारा जो ना वो लॉन्गिट्यूडल बार है, ठीक है। इस आप इसको फ़र्ज़ कर लें कि हमने इस स्टेयर को जो ना वो लॉन्गिट्यूडली डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। ये जो हमारे लॉन्गिट्यूडल बार होंगे ये विड्थ में स्टेयर की विड्थ में जो ना वो 6 इंच के सेंटर टू सेंटर फासले पर होंगे, ठीक है। लेकिन इस वक्त हमें जो सामने सिर्फ एक बार ये नज़र आएगा, बाकी बार जो है इसके पीछे छुपे हुए हैं 6 इंच के फासले पर विड्थ में, और दूसरे बार जो हमारे इसके ऊपर होंगे, ठीक है, वो बार हम जो ना वो
6 इंच के 1 फुट के फासले पर शो करेंगे यहाँ पे इस बार के ऊपर, इस जो हमारा ये वाला बार जो है, ठीक है, इसके ऊपर शो करेंगे और वो सर्कल में हमेशा वो नज़र होंगे। यहाँ पे भी इस लाइन को सिलेक्ट करें, इस बार को, और इसको भी लाइन आप लाइन वेट दे दें, हाँ 30 का दे दें, ठीक है, यही यानी कि जैसा आपने शो करवाना है। अब हमने इसके ऊपर जो ना वो स्टेयर की लंबाई के रूप में हमें जो ना ये लॉन्गिट्यूडनल बार ये स्टेयर की विड्थ में हम डालेंगे, और जो ऊपर वाले इसके ऊपर जो 1 फुट के फासले पर 1 फुट के फासले पर जो हमारे बार होंगे वो हम जो ना वो अपनी स्टेयर की लेंथ में जो ना वो डालेंगे। तो यहाँ पे हम एक जो है ना वो एक सर्कल लेंगे डाया बार को शो करने, स्टील बार को शो करने के लिए, ठीक है, और फिर उसको हम जो ना रे करके बाकी वाले बार शो करवाएंगे। जूम कमांड की विंडो ऑप्शन से आप क्लिक कर लें थोड़ा सा इसको। और अब आपने क्या करना है, UCS इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है, UCS, और यहाँ पे इसकी ऑप्शन लेनी है हमने ऑब्जेक्ट की, ये फेस है, नेम्ड है, और उसके आगे ये ऑब्जेक्ट है, लेफ़्ट साइड से थर्ड ऑप्शन हमारी ऑब्जेक्ट की, और इसके 2 पहले हरफ जो ना वो बड़े हैं ओ और भी, हम उन्हीं को टाइप करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको स्मॉल ABC में करें या कैपिटल में, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने वो पूरे लेटर लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, तो वो भी लिख के एंटर करें। और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू अलाइन UCS, तो इसके ज़रिए हम जो ना इस लाइन के इसको अलाइन करेंगे UCS को अपने को, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक सेटिंग करवाई थी इस UCS की जब हम एलिवेशन बना रहे थे, ठीक है, जब हम एलिवेशंस के जो ना वो मिरर लेके तो उनको UCS की Z ऑप्शन के गिर्द घुमाकर प्लान की कमांड लगा रहे थे, तो वहाँ पे मैंने एक आपको ऑप्शन सेटिंग जो ना वो करवाई थी। तो वो सेटिंग हम जो ना वो अब ख़त्म करेंगे। अगर टूल्स में जाएं, यहाँ पे नेम्ड UCS में करें, यहाँ सेटिंग में जाएं, और ये हवाली इसको, या अगर आपके यहाँ पे ये सिलेक्टेड है तो इसको अनसेलेक्ट कर लें, इसमें से टिक मार्क जो ना वो इस पर क्लिक करके ख़त्म कर दें। तो इस तरह आपका जो ना वो पूरा व्यू जो ना नहीं, तो ये आपका पूरा व्यू यानी कि इस UCS की इस सेटिंग यानी कि ये जो हमने अलाइन की है इस स्टेयर की वेस्ट स्लैब की लाइन सबसे नीचे वाली लाइन के, ठीक है, पैरेलल किया था, अलाइन किया था इसके, तो आपका सारा व्यू जो ना वो सारा घूम जाएगा उसके हिसाब से। तो आपने वो वाली जो सेटिंग जो ना वो जो मैंने अभी आपको बताई है उसको जो ना वो आपने डिसेलेक्ट कर लेना है, उस ऑप्शन को नेम्ड व्यूज टूल्स में जाकर नेम्ड UCS, और यहाँ पे आपने, ठीक है, सेटिंग में खोल के यहाँ पे उसकी जो सबसे नीचे वाली ऑप्शन है उसको चेक कर लेना है अगर आपकी वो चेकड है। मैं वापस चलता हूँ, इसको जूम कमांड की विंडो ऑप्शन लगा कर क्लिक करते हैं, तो ये हमारा ठीक हो गया। अब मैं इसको मज़ीद अपने क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक जो ना वो सर्कल शो करूँगा जो कि हमारा रॉड स्टील बार होगा हमारी विड्थ की लेंथ के विड्थ के बराबर, लेकिन वो क्रॉस सेक्शन में हमें सिर्फ यानी कि एक दायरा ही शो होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सर्कल कमांड लगाएंगे, सर्कल कमांड ड्रा सर्कल और 2 पॉइंट्स की लगा लें, ठीक है, या यहाँ पे ड्रा ये सर्कल और यहाँ पे 2 पॉइंट पर क्लिक कर दें, या नीचे आप लिखें C और सर्कल, और यहाँ पे इसकी ऑप्शन है 3 पॉइंट 2 पॉइंट और TTR। तो यहाँ पे 2 पॉइंट के आपने ऑप्शन लेनी है, तो यहाँ पे 2 भी आपने दोनों लिखने हैं, ठीक है, एंटर किया। और अब वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट और सर्कल्स डायामीटर। तो सर्कल का डायामीटर हमारा जो ना वो 0.5 इंच होगा, क्योंकि ये हमारा बार जो ना वो आधी इंच डाया का होगा। दोनों तरफ हम जो ना लेंथ में भी और विड्थ में भी जो ना वो हम जो ना वो एक जैसे बार डाल देंगे। ये सिंपल यानी कि हमारी सेटिंग होगी स्टील बार्स की, ठीक है। नियरेस्ट हो स्नैप आप ऑन कर लें, NEA लिख के,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके, ये मेरा पहला पॉइंट है सर्कल के डाया का, ठीक है। अब पूछ रहा है सर्कल के डाया का दूसरा पॉइंट, तो मैं यहाँ पे इसका दूसरा पॉइंट क्या लिख दूँगा, 0.5n, ठीक हो गया। और ये लाइन क्यों हमें सर्कल मोटा शो हो रहा है, ठीक है। ऊपर अगर आप जाएँ, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के पैनल में, तो यहाँ पे हमारी 0.5 जो है ना वो इसको सिलेक्ट है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम, ये हमने पहले चेक की थी, ठीक है, 0.25 कर लेते हैं। और इसको सिलेक्ट करके तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 0.25 कर लेते हैं सिलेक्ट। तो ये हमारा दायरा बारीक हो गया 0.25 मिलीमीटर के हिसाब से। अब हमने इसका क्या करना है, अरे लेना है, ये ले चलें वापस हम जो ना UCS की जो ना वर्ड हालत में चलते हैं, UCS लिखें और एंटर दबाएं, ठीक है। इसकी ऑप्शन की जो एंड पे आप देख रहे हैं वर्ड, ये इसकी ऑप्शन का आंसर है, ये ऑप्शन है, ये वर्ड ऑप्शन है। तो इसका आंसर उन्होंने ये एंगल ब्रैकेट में दे दिया, तो ये सारा आंसर होता है। अगर इसके आगे अगर आपको इसको वर्ड हालत में अगर आपने अपने UCS को लेके जाना है, तो ऑलरेडी हमारा जो आंसर वर्ड है, तो यहाँ पे आप सिर्फ एंटर कर दें, वर्ड लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो वापस आप जो है चले गए हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको हम जो ना वो हैच करके इसको सॉलिड कर लेते हैं, ठीक है, इस दायरे को। तो क्या करेंगे, हम ड्रा में जाएँ, यहाँ पे हैच पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ आप शॉर्टकट में जाके हैच लिख के एंटर करेंगे, तब ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे रिबन में आएंगे ड्रा के पैनल में, तो यहाँ पे जो ना वो आपको हैच का बटन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करके जो ना वो डायलॉग बॉक्स ऑन कर सकते हैं। तो आप कमांड विंडो में लिख दें हैच के टैब को आपने क्लिक करना है, प्री डिफाइंड ही रहने दें, ठीक है। इस वक्त आंसी है हमारे पास, ठीक है। तो हमने जाना है सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड पैटर्न लेना है हमने, स्केल प्री डिफाइंड रहने दें, ठीक है। आंसी में ये लिस्ट है, पैटर्न की लिस्ट, टाइप प्री डिफाइंड चले रहने दें। पैटर्न की लिस्ट में आपने ये इसकी लिस्ट के सामने जो यहाँ पे ये 3 नुक्तों वाला एक बटन है, इसे एलिप्सिस बटन कहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको हैच पैटर्न पैलेट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो ना वो सारे यानी कि पैटर्न्स के जो ना वो नज़र आ जाएंगे एक शक्ल की सूरत में। तो आंसी वाले नहीं लेना हमें, IS वाले नहीं, हमने अदर प्री डिफाइंड पर सिलेक्ट क्लिक करके तो हमने कर देना है सॉलिड को सिलेक्ट और ओके कर देना। तो आपका जो ना वो अब पैटर्न सॉलिड हो गया है। सॉलिड होने के बाद अब बाकी ये ऑप्शन जो ना वो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है, ये वाली एंगल एंड स्केल की, क्योंकि सॉलिड में एंगल और स्केल की ऑप्शन जो ना वो ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पे हैच ओरिजिन के डायलॉग बॉक्स में यही डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने दें। यहाँ पे ऑप्शंस में आ जाएं, यहाँ पे एसोसिएटिव करना है तो कर लें, ठीक है। क्रिएट सेपरेट हैचेस कर लें। क्रिएट सेपरेट हैचेस का ये फ़ायदा होता है कि बाज़ का तो हमें एक से ज़्यादा जो है ना ऑब्जेक्ट में हैचेस लगाना पड़ती हैं, तो बाज़ का तो हमें जो है ना एक, अगर हम इसको ना अनसेलेक्ट रखेंगे तो फिर हमें जो है ना वो सारे ऑब्जेक्ट्स में जो हैच पैटर्न लगा है, अगर हमने इस एक में से यानी कि वो डिलीट किया तो वो सारे में से डिलीट हो जाता है। तो इसलिए हम इसमें क्रिएट सेपरेट हैचेस इस्तेमाल करते हैं, ताकि हर एक में लहदा जो ना हैच बने, ताकि जिस हैच को हमें ज़रूरत पड़ी है कि उसको हमने जो ना वो डिलीट करना है या रेस करना है तो सिर्फ वही डिलीट हो, बाकी सारी जो ना वो डिलीट ना हो। ड्रॉ में आप सेंड बिहाइंड बाउंड्री रहने दें। आइलैंड डिटेक्शन, आइलैंड्स के एरिया में आपने आइलैंड को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपने नॉर्मल को जो ना वो सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे बाउंड्रीज में आके एड पिक पॉइंट पे क्लिक कर देना है, या आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दें, क्योंकि सर्कल एक ऑब्जेक्ट है तो इसको हम जो ना वो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, देखते हैं जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर रखता हूँ, आके पिक पॉइंट रखता हूँ तो ये सारा हाईलाइट हो जाता है। इसके ऊपर क्लिक करें और एंटर दबा दें और प्रीव्यू देख लें, ठीक है, सॉलिड हो गया है। तो यहाँ पे आप दोबारा एंटर करके जो ना वो ख़त्म कर दें। अब क्या करेंगे, हम इसको इरेज करेंगे। इरेज कमांड हमने लगानी है, ठीक है,
मॉडिफाई में हमारी जो ना रे है, ये रे है। यहाँ मॉडिफाई के पैनल में देखें तो ये रे है, या नीचे आप लिखें इसकी शॉर्टकट ए और एंटर दबा दें तो ये रे का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इसमें आपका डिफ़ॉल्ट के तौर पर रेक्टेंगुलर रे है। रेक्टेंगुलर रे यानी कि लेंथ वाइज जो है हमें कोई चीज़ अगर रे करनी है, उसको तरतीब देना है, उसकी कापियाँ लेनी है, तो उसके लिए है पोलर ले। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, गुलाई में कापियाँ लेनी है एक बराबर फासलों का, तो उसके लिए है। उसके बाद हमने क्या करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लें, ठीक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके तो ये हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, इसको हम दायरे को पूरे को। अब यहाँ पे रो हमारी एक ही रहनी, क्योंकि हमें हमारा जो स्टील बार है लॉन्गिट्यूडनल वो एक ही है, और उसी के ऊपर हमने जो है वो अपनी विड्थ वाले जो है या डिस्ट्रीब्यूशन रूल जो बार्स हैं उनको हमने रखना है। एक ही रो होगी। कॉलम हम जो ना वो, ठीक है, 7 कर लें, या अगर आप देख लें तो आपने कितने लेने हैं, ठीक है, आप ज़्यादा रखें, ठीक है। बाद में हमें इनको जो ना जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है उनको हम जो ना वो डिलीट भी कर लेंगे। उसके बाद रो ऑफसेट है। रो ऑफसेट चूँकि हमारी एक ही रो है, ये रो ही है हमारी, जो ये स्टील बार जो नीचे वाला लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार है ये रो है, तो एक ही हमारा स्टील बार रो है ये लॉन्गिट्यूडनल, तो रो हमने एक ही रखनी है। कॉलम हमने जो ना वो ज़्यादा, कॉलम ऑफसेट जो है वो हमारा, क्योंकि अगर हमने 2 रोज़ में स्टील बार शो करना था लॉन्गिट्यूड, तो फिर हमने क्या करना था, यहाँ पे रो ऑफसेट यहाँ पे उसको दे देना था उसका, यानी कि 2। तो यहाँ पे हमने रोज़ जो है ना वो 2 कर देनी थी, और यहाँ पे हमने 1 इंच का फासला दे देना था। लेकिन ये हमारा रो ऑफसेट कोई नहीं, क्योंकि हमारी एक ही रो है। कॉलम ऑफसेट जो है ना उसका हमने ना 1 फुट दे दिया, ठीक है। हमने ये जो स्टेयर की विड्थ, स्टेयर की लेंथ में जो हमारे स्टील बार डलेंगे वो 12 इंच के फासले पर होंगे। 12 इंच लिख दें या 1 फुट लिख दें, एक ही बात है। एंगल ऑफ रे हमारा जो ना यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट जो ना वो 0 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम जो ना वो, यहाँ पे हम लिखें पिक एंगल ऑफ रे, तो ये क्या करेंगे हम यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक कर देंगे स्टील बार पर, तो ये हमारा एंगल ऑफ रे 36.87 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको प्रीव्यू देखें तो ये हमारे जो ना वो स्टील बार शो हो गए हैं। और कुछ स्टील बार हमारे जो ना वो बाहर चले गए, तो इसको हम जो ना बाद में कर लेंगे। एस्केप दबाएं, वापस चले जाएं रे टूल बार, रे डायलॉग बॉक्स में। तो यहाँ पे आप जो, अब अगर आप अपने काम से मुतमईन हो तो आप ओके कर दें, तो ये हमारे जो ना वो स्टील बार भी शो हो गए। की कमांड लगा के देखें, ये 3 ज़्यादा हो गए हमारे, ठीक है। तो इनको हम जो ना वो ख़त्म कर देते हैं। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम जो ना ये टेक्स्ट में लिखेंगे PCC 124, ठीक है। चलें, पहले हम इसको हम अपने ओवरऑल प्रिंटिंग स्केल जो 96 है उसके हवाले से इसको हम जो ना वो हमने कितने गुना बड़ा करना है उतने गुना बड़ा करते हैं। मैंने पहले भी आपको बार बार बता दिया है कि हमारी ओवरऑल प्रिंटिंग स्केल फैक्टर जो 96 बनता है, क्योंकि हमने सारी शीट को 1/8 सारी शीट के जो ना वो व्यूज़ हैं उनको 1/8 बराबर 1 फुट के स्केल पर, ठीक है, प्रिंट करना है। अगरचे ये सारे व्यूज़ जो है ना वो कोई 1/8 इंच, 1/2 इंच पे है, कोई 1/8 इंच पे है, और कोई 1/16 इंच पे है। तो ये जब हम उस हिसाब से हमने इनको छोटा बड़ा करते जाएंगे स्केल फैक्टर के हिसाब से, ओवरऑल प्रिंटिंग स्केल फैक्टर के हिसाब से, और इस व्यू के अपने स्केल फैक्टर के हिसाब से। ये व्यू जो है हमारा, ये डिटेल जो है स्टेट डिटेल, इसकी स्केल हमारी होगी 1/2 इंच बराबर 1 फुट, यानी 1/2 इंच बराबर 12 इंच। तो 1/2 का जो 2 है उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। इस 24 को हम जो ना वो 1/2 के 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 24 ही रहेगा। और हमारा जो ओवरऑल प्रिंटिंग स्केल है वो 1/8 इंच बराबर 1 फुट है, तो 1/8 इंच बराबर 1 फुट को 12 इंच किया, तो 8 को मल्टीप्लाई किया 12 से, तो ये हमारा 96 आ जाएगा। तो 1/8 का 96 को 1/8 के 1 पर डिवाइड करेंगे तो वो हमारा 96 ही रहेगा। तो अब हमने इस स्केल को, इस व्यू को और उस ओवरऑल स्केल फैक्टर को हमने आपस में इस तरह यानी कि डिवाइड करना है कि हमें इसका स्केल फैक्टर मिल जाएगा। हमने इसको, इस व्यू को कितना बड़ा करना है ताकि जब वो प्रिंट हो तो वापस 1/2 इंच के
स्केल पर प्रिंट हो जाए। तो 96 हमारा ओवरऑल स्केल प्रिंटिंग फैक्टर है। और हमेशा हम इसी तरह जो ना अपने व्यूज़ को जो ना वो बड़ा छोटा करेंगे कि ओवरऑल जिस स्केल पे हमने अपनी पूरी ड्राइंग को जो ना वो पूरे शीट के व्यूज़ को प्रिंट करना है उसका स्केल फैक्टर बटा व्यू का अपना स्केल फैक्टर। तो इस व्यू का अपना स्केल फैक्टर 24 है। ओवरऑल हमारा 96 है। 96 को हम 24 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। तो हम इस व्यू को क्या करेंगे, 1/4 गुना इसको बड़ा करेंगे। तो जूम स्केल कमांड लगाएं, ठीक है। वो मॉडिफाई में जाएं, स्केल, ये स्केल है, यहाँ पे मॉडिफाई के पैनल में आ जाए तो यहाँ पे होगा हमारा ये स्केल, या नीचे आप लिख दें SC और एंटर कर दें। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सारे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सारे व्यू को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसका बेस पॉइंट दें और इसको 4 गुना बड़ा ऐसे कर दें। यही 4 गुना बड़ा हमने कर दिया है, ठीक है। लेकिन जब ये अपने स्केल पे प्रिंट होगा, ठीक है, ओवरऑल स्केल फैक्टर 91 1/8 इंच बराबर 1 तो ये वापस 1/2 इंच के स्केल पे चला जाएगा। अब हमने इस व्यू में अपने, ठीक है, हैचिंग करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे और डायमेंशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना इसमें टेक्स्ट लिखते हैं और डायमेंशन लिखते हैं। इस वक्त हमारा जो टेक्स्ट स्टाइल है, ठीक है, एनोटेट में जाएं, ठीक है। तो उस टेक्स्ट ब्लॉक प्लान है हमारा, ठीक है, यानी जो हमारा टेक्स्ट स्टाइल है वो ब्लॉक प्लान में है, जो हमने ब्लॉक प्लान बनाते वक्त इसका स्टाइल बनाया था, टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। ST लिखें या फॉर्मेट में जाएं, टेक्स्ट स्टाइल लिखें और यहाँ पे हमने, ठीक है, अब यहाँ पे हमने यह क्या करना है, इसका क्रॉस सेक्शन का ले लेते हैं हम, ठीक है। इसको करंट करके और क्लोज कर देते हैं। अब हमारा सारा टेक्स्ट जो ना इस टेक्स्ट क्रॉस सेक्शन के, ठीक है, स्टाइल से जो ना वो राइट होगा। तो हमारा जो डायमेंशन स्टाइल है इस वक्त वो ब्लॉक प्लान ही है, ठीक है। तो हमने इसको भी जो ना वो क्रॉस सेक्शन के इक्वल कर लेना है। यहाँ पे हम जो है ना वो क्रॉस सेक्शन, लिम क्रॉस सेक्शन करंट कर लेंगे, या यहाँ से कर लें, ठीक है। ये आप फॉर्मेट जाके, ठीक है, डायमेंशन स्टाइल में लिखें और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हमारा जो हमने अभी किया है वो, ठीक है, करंट हो गया है। सेट करंट करके क्लोज कर लें। तो चलें, सबसे पहले हम जो ना वो टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे अंदर। ये हमारी जो है वो PCC है 1:4 के जो ना वो रेशियो से हमने जो ना वो स्लैब बनाई है RCC में। तो यहाँ पे हम जो लिख देंगे PCC 1:2 1:4 1:2 1:2 1:4। तो यहाँ पे हम जो ना एक मल्टी लाइन टेक्स्ट लगाते हैं, टी लिखा या, ठीक है। आप ड्रा में चले जाएं, टूल टेक्स्ट में चले जाएं, मल्टी लाइन पे क्लिक कर दें, या यहाँ पे आप जो है होम में आए, यहाँ पे ड्रा में देखें, ओह नहीं, एनोटेट में आए, ठीक है। एनोटेट में आके तो यहाँ पे मल्टी लाइन टेक्स्ट होम ये है, ठीक है। होम में आपने रहना है, होम ये टैब में एनोटेशन के पैनल में आपने ये मल्टी लाइन टेक्स्ट है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों टेक्स्ट स्टाइल हमें मिल जाते हैं। तो हमने मल्टी लाइन टेक्स्ट पे सिलेक्ट करना है। अब अगर आपने इस स्टेयर की डायरेक्शन के हिसाब से आपने अगर अपना, ठीक है, टेक्स्ट लिखना है तो पहले आपको इसका जो ना वो एंगल आप मालूम कर लें, या इसके UCS को इस एंगल पे, ठीक है, आप जो ना वो Z ऑप्शन इस्तेमाल करके इसको जो ना वो एंगल दे सकते हैं। अगर आपने इसका एंगल मालूम करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लगाएं जहाँ पे हमारी आके बेस स्लैब की लाइन जो ना वो इस ब्रेक लाइन से मिल रही है। तो लिखें, यहाँ पे हमने लिखना है एंगल कितना लेना है। तो वो एंगल जो हम टेक्स्ट की कमांड में इस्तेमाल कर सकते हैं। यही आप UCS लिखें, उसकी ऑप्शन आ जाएगी Z ऑप्शन आ जाएंगे, ऑप्शन में से Z लेके और फिर आपसे पूछा जाएगा कि एंगल क्या लिखना है। तो आपने एंगल के लिए ये वाला, ये इसकी बेस स्लैब के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्लिक कर देना है। तो फिर आपका जो ना UCS उसी पॉइंट पे चला जाएगा और आपका टेक्स्ट भी उसी डायरेक्शन में लिखा जाएगा। चलें, इससे हम जो ना वो एक
नई यानी कि कमांड एंगल डायमेंशन जो ना वो इस्तेमाल करते हैं। डायमेंशन में चले जाएं, आपका स्टाइल जो है ना वो ठीक है एनोटेट में मिल जाएगा, क्रॉस सेक्शन है ठीक है। और यहाँ पे ये इसी को जो है ना इस्तेमाल करते हुए हमारा जो ना एंगल शो करेगा। तो डायमेंशन में जाएं यहाँ मेनू बार में और यहाँ पे लिखें, यहाँ पे देखें ये एंगुलर है ठीक है, एंगुलर डायमेंशन का यहाँ पे क्लिक कर दें, या यहाँ पे इसको खोलें ठीक है। एंगुलर की ऑप्शन की जरूरत, यहाँ पे इसकी ऑप्शन नहीं हमें मिल रही ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन में लिखें, यहाँ पे ये डायमेंशन एंगुलर है ठीक है। इसमें जो है ना एनोटेट के टैब में डायमेंशंस के पैनल में यहाँ पे डायमेंशन की लिस्ट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगी। यहाँ से आपने एंगुलर पे क्लिक कर देना है, या नीचे आप लिख देना ना आपने डैन, डिम एंगुलर का, डिम का डी और एंगुलर का ए एन एंटर कर दें। पूछ रहा है कि सिलेक्ट आर सर्कल या लाइन, तो ये हमारी लाइन पहली है। सेकंड लाइन ये हमारा एंगल बनेगा, तो ये कितना एंगल हमारा बन गया, ये 36.87। अगर आपने ये सारा झंझट नहीं करना तो आपने क्या करना है, आपने सीधा ही लिख देना है ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टी लिखता हूँ ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉर्नर लगाना है एक ठीक है, वो एक यानी कि रेक्टेंगल लगानी है एरिया शो करने के लिए कि कितने एरिया में आपने ये लिखना है। तो अब यहाँ पे इसकी ऑप्शन शो हो गई हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट की। तो यहाँ पे आप नीचे देखें तो हाइट है, जस्टिफाई लाइन है, स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग है, रोटेशन। तो ये रोटेशन की हम जो ना वो लगाएंगे, आर लिखेंगे एंटर, और इसका एंगल कितना देंगे हम 36.87 डिग्री। तो यहाँ पर डिग्री की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ इतना लिखेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये देखें हमारा जो है ना वो कर्सर ठीक है, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है वो उसी एंगल पे चला गया है ठीक है। आपने जितना आपने रखना रखें, क्लिक करें और यहाँ पे लिख दें आप जो ना वो PCC ब्रैकेट स्टार्ट करें, शिफ्ट 9 को दबा कर 1 लिखें और इस 2 कोलन, फिर 2, फिर इस 2, फिर 4 और शिफ्ट दबा के 0 दबा दें अपने ठीक है। हम उसमें जो नंबर हैं ऊपर आपके कीज़ के ऊपर ठीक हो गया, और इस यहाँ पे इसके ऊपर आप इसको क्लिक कर दें। अब ये बहुत यानी कि बड़ा है हमारा ये टेक्स्ट ठीक है। हमने इस टेक्स्ट को इस थ्रेड और राइस के अंदर लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्केल कर देंगे या इसके ऊपर डबल क्लिक करें या ईडी लिख के एंटर कर दें। ईडी लिख के एंटर करें और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। यहाँ पे हमारा ये इसकी हाइट 9 है ठीक है। तो इसको हम जो ना वो कर देते हैं 6 कर देते हैं, लेकिन इनको आपने कंट्रोल ए करके पहले सेलेक्ट करना है, इसको कंट्रोल ए, और यहाँ पे आपने इसको 6 लिख के एंटर कर दें ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेट। यहाँ पे हम लिखेंगे, पकड़ेंगे इसको और यहाँ पे हम इसको ले आएंगे ठीक है। ऑर्थोन बंद कर दें फिर दबा कर, और ये हमारा यहाँ पे ये अभी भी बड़ा है ठीक है। ईडी करें पकड़ के, इसको जो ना छोटा करें ज़रा ठीक है। छोटा किया तो ये हम इसको हम इसमें रखेंगे, ये बहुत यानी कि लंबा बॉक्स शो कर रहा है, तो इसको हम छोटा कर देते हैं। तो ये हमारा लिखा हुआ यहाँ पे सेट हो गया ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ठीक है स्टील बार्स को नाम का लिखना है कि ये कितने साइज़ का स्टील बार है, कितने डाई का है और कितने फासले पर है। पहले हम जिसके लिए ना ये बेस स्लैब की लाइन है, इसको हम जो ना इंडिकेट करेंगे लीडर लाइन लगा कर।
फिर आप UCS लगाएं, UCS और इसकी ऑब्जेक्ट ऑप्शन लगाएं और ये यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लीडर लगाना है, तो लीडर के लिए हम क्या करेंगे, LE करके, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, NEA लिखना है, नियरेस्ट टू स्नैप। तो यहाँ पे हमने ना इसको जो ना ये स्लैब को शो करना है। ठीक है, तो आपने ऑन कर लेना है F8 दबा के, और ये मैंने ऑप्शन पहला यानी कि पॉइंट हो गया और ये मेरा लास्ट पॉइंट हो गया, इसकी टेल होगी और यहाँ पे हमने एस्केप कर देना है। ठीक है, ये हो गया बेस स्लैब का। उसके बाद हम शो करेंगे इस नीचे वाले लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार का, उस वहाँ पे भी हम फिर लगाएंगे लीडर। एंटर कर दें, लीडर लॉग कमांड ऑन हो जाएगी, NEA लिखें, एंटर करें, NEA स्नैप, नियरेस्ट स्नैप ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें और इसको जो ना वो इस लाइन से, ठीक है, इसकी लाइन से नीचे रखना है आपने, और यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर देना है। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार का भी आ गया। और उसके बाद हमारा ये वाला जो है ना ये, ठीक है, जो स्टेयर की विड्थ के अबाउट है, उसका हम जो ना हमने फिर जो ना लगाना है लीडर लाइन, या इसी को हम जो ना वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जो हमारे पहले है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पी कमांड लगा के दोनों को सामने करें, कॉपी करें, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से इसका पॉइंट पकड़ें ये। ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, और यहाँ पे आपने इसको जो है ना इंटरसेक्शन के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, या क्वाड्रेंट आपने वो स्नैप ऑन कर लेना है। आर्थिक तौर पर करना है तो फिर हम लिख सकते हैं QUA। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल का क्वाड्रेंट चौथा हिस्से को जो ना वो पकड़ेगा। या शिफ्ट राइट क्लिक करके आप क्वाड्रेंट की को जो ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया, ये हो गया हमारा। ठीक है, या इसको हम जो ना वो ऊपर भी शो कर सकते हैं, ऊपर की जानब से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें अब हम टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए वही हमने एंगल अगर दिया हो तो ठीक है, नहीं तो हम जो ना वो UCS वर्ड कर लें, UCS डबल एंटर करके, ठीक है, वर्ड में आ जाए। वो 36.87 हमारा, ठीक है, एंगल था। या हम UCS की Z ऑप्शन इस्तेमाल करके भी इसको लिख सकते हैं, UCS, और इस यहाँ पे Z ऑप्शन लगाया, और यहाँ पे वो एक्शन एंगल पूछ रहा है, तो एंगल हमारा ये यहाँ से, ठीक है, नियरेस्ट हो स्नैप आप लगा के यहाँ पे क्लिक कर दें, या कहीं पे क्लिक करके, तो ये हमारा, ठीक है, कर्सर हमारा वहाँ पे चला गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड लगाएंगे, T लिखें, और यहाँ पे आगे एक टेक्स्ट बॉक्स लगाएं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 इंच थिक बेस्ड स्लैब। ठीक हो गया, ये ज़रा टेक्स्ट बड़ा लग रहा है मुझे। ठीक है, इसको हम जो ना स्केल कर लेते हैं, ED लिखें, ठीक है, एडिट टेक्स्ट, या इसके ऊपर डबल क्लिक करें, कंट्रोल A करें। ठीक है, यहाँ पे हमारा 9 है, तो 9 की बजाय में इसको जो ना वो कर देते हैं 7.5 कर लेते हैं, और एंटर कर दें, तो ये हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा जो ना वो ये स्टील बार है। ठीक है, इसके लिए हम जो ना वो लेंगे, यहाँ पे इसको करें ऐसे कि इसको जो ना वो आप लंबा कर लें, ED करके कर लें, या इसके ऊपर स्लिप करें, डायरेक्ट क्लिक करें, और यहाँ पे ये एरो की है, इसको दाएं तरफ ले जाएं। ये नहीं हो रहा तो ED आप करके यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे इसको लंबा कर लें आके। उसके बाद हमने ये लिखना है इसका ना लॉन्गिट्यूडनल बार का, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसी टेक्स्ट को हम जो ना वो इसकी कॉपी ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका नॉमेनक्लेचर, क्या लिखेंगे, कंट्रोल A करके 1/2 इंच। अब हमने डाई का सिंबल देना है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डाई का सिंबल जो हमें ये सिंबल
इसको खोल लें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे सिंबल में आपने जाना है यहाँ पे डायमीटर, या आप परसेंटेज सी लिखेंगे तो आपका जब एंटर करेंगे तो ये आपका डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, शिफ्ट दबा के परसेंटेज, शिफ्ट दबा के आप जो ना वो परसेंटेज 2 दफ़ा लिख के सी लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ये देखें डाया का सिंबल आ गया यहाँ। वहाँ से आप जो क्लिक करके कर लें। ठीक है, मैं ये वापस इसको डिलीट किया। यहाँ पे ये हमारा सिंबल्स का, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो यहाँ पे हमने जाना है सिंबल में। ठीक है, सिंबल पे जब आप कर्सर लेके जाएंगे तो आपको सारे सिंबल के जो ना वो नाम शो हो जाएंगे, तो ये इसकी शॉर्टकट है ये सारी। ठीक है, और यहाँ पे डाई पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे डाया आ जाएगा, हाफ इंच डाया स्टील बार। ठीक है, शिफ्ट और 2 को दबाएं तो @ हो जाएगा। ये हमारा 6 इंच सेंटर टू सेंटर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि सेंटर टू सेंटर का सिंबल है, सेंटर लाइन का है, सेंटर टू सेंटर का सिंबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें खुद ही लिखना पड़ेगा C/, C। ठीक है, इसको थोड़ा सा लंबा कर लें और एक ही लाइन में ये चला जाए। उसके बाद हम ये इस डाया बार का लिखेंगे। यही डाया बार उतना ही है, इसका साइज भी उतना है, लेकिन इसका जो स्पेसिंग है वो 12 इंच सेंटर टू सेंटर है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें आप थोड़ा सा। ठीक है, शिफ्ट दबा के तो इसकी जो दोनों नीचे वाली ग्रिप्स इनको ऑन करके, ठीक है, वापस इसको पकड़ें। ठीक है, एक लिस्ट पे एक ग्रिप पे क्लिक करें और नीचे ले आएँ इसको। ठीक है, आपका हाथों नीचे ऑन होना चाहिए, तो यहाँ पे इसको क्लिक कर दें, कॉपी करें यही। ठीक है, यहाँ से उसने अब आपका ऑन होना चाहिए और यहाँ पे इसको क्लिक कर दें, तो यहाँ पे सारा कुछ वही है, सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ स्पेसिंग इसकी चेंज कर देनी है, 12 है, और इसको रोलर को आगे करके एक ही लाइन में इसको कर लेना है। ये हो गया हमारा Ctrl S। अब हमने क्या करना है, UCS को वापस वर्ड हालत में ले आए। ठीक है, अब हमने इनकी जो है ना वो राइजर्स की और थ्रेड की जो है ना वो डायमेंशन लिखनी है। क्या करेंगे, हमारा ऑलरेडी डिम क्रॉस सेक्शन जो ना वो हमारा ऑलरेडी होना चाहिए सिलेक्टेड। अब इसमें हमने क्या करना है, वापस आपने जाना है डायमेंशन स्टाइल में। ठीक है, डी लिखें या फॉर्मेट में जाएं, डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक कर दें। ठीक है, या नीचे यहाँ पे लिस्ट में आ जाएं एनोटेट की। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायमेंशंस का पैनल है, यहाँ पे आपकी जो ना वो ये सारी लिस्ट है, जितने भी आपने जो ना अब तक हमने जितने भी डायमेंशन स्टाइल बनाया है ये सारी उनकी लिस्ट है। तो यहाँ पे हमने डिप क्रॉस सेक्शन को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ वापस इसमें, और यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, ओवरराइड करूँगा, क्योंकि ओवरराइड किसी भी डायमेंशन स्टाइल में कोई आर्थिक तब्दीली करनी हो तो उसके लिए हम जिसको ओवरराइड करते हैं। ठीक है, ओवरराइड करके मैं इसकी जो ना एक सेटिंग चेंज करूँगा प्राइमरी टेक्स्ट यूनिट्स में। यहाँ पे देखें ये फ्रैक्शन हाइट नहीं, प्राइमरी यूनिट्स में जाएंगे, ये इसका स्केल फैक्टर 1 है। अगर हम इसी यानी कि डायमेंशन स्टाइल में इसी स्केल फैक्टर पे हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे अपने थ्रेड और राइजर की, तो ये हमें 4 गुना बढ़ा के दिखाएगा। यानी कि हमने 7.5 इंच रखी थी, 4.5 का 4 गुना 30 इंच ये शो करेगा, 10 इंच का ये 4 गुना 40 शो करेगा। तो हमने क्या करना है, इसको 1/4 छोटा कर देना है, इसको हमने क्या कर देना है 1/4 कर देना है, ताकि ये अपनी एक्चुअल यानी कि जो है ना वो डायमेंशन शो करे। ये हमेशा याद रखें, जब भी हमने अपने व्यूज़ को छोटा बड़ा करना है, तो जब हम उनमें कोई डायमेंशन लिखनी है तो वो हमने यहाँ पे आना है, उसी डायमेंशन स्टाइल को खोलना है और उसके प्राइमरी यूनिट्स में आकर यहाँ पे ये मेजरमेंट स्केल फैक्टर है, इसको उस व्यू को जितना बड़ा किया है उतना जो है ना उसको छोटा कर देना है। यानी कि मैंने 4 गुना बड़ा किया तो मैंने 1/4 इसको छोटा कर देना है यहाँ पे स्केल फैक्टर को। तो इस तरह हमारी जो ना वो एक्चुअल यानी कि जो
हमारी डायमेंशन है वो शो होगी। ओके कर दें और क्लोज कर दें। अब हम इसको डायमेंशन लिखते हैं, ठीक है। डायमेंशन ये लीनियर है, ये आप यहाँ पे डायमेंशन है, ये हमारी लीनियर है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दें या DLI लिख दें। तो ये हमारी पहली डायमेंशन ये वाली मैं लिखने लगा हूँ, ये इस राइज़र की, ये देखें, आप गौर से देख लें, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्लिक करते हैं और ये अगर मैं इसको जो है ना वो वहाँ पे आपके यहाँ पे इसको ओवरराइट करके इसमें तब्दीली ना करता, एक ही रखता, तो फिर ये हमारा जो है ना वो ये 7.5 इंच की बजाय 13 इंच होना था। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमने इस व्यू को 4 गुना बड़ा कर लिया था, तो 4 गुना बड़ा करके इसकी डायमेंशन भी 4 गुना बड़ी हो जाती है। ये देखते हैं दोबारा, मैं आपको दिखा दूँ इसको, ठीक है। डायमेंशन ओवरराइड करने के बाद अब इसको फिर इसको मॉडिफाई करेंगे, तो आपकी जो ना पहली जो सेटिंग है वो चेंज नहीं होगी, जो इसकी एक्चुअल चेंजिंग है, जो इसकी सेटिंग हमने इसको बनाते वक्त पहली दफ़ा की थी। ओवरराइड पहली दफ़ा आपको ओवरराइड करना होता है, फिर आप इसमें जिसको ओवरराइड कर लिया है उसको आप मॉडिफाई भी करके उसमें आधी तब्दीली कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है, ओके ओके। अब मैं इसकी डायमेंशन ले लेता हूँ राइज़र की, तो ये देखें यहाँ से यहाँ, तो ये देखें 2.6 इंच शो कर रहा है, यानी कि 30 इंच, यानी इसने 7.5 को 4 गुना बड़ा करके शो कर किया है। चलें ठीक है, वापस चलते हैं हम इसको डायमेंशन में और करते हैं इसको ओवरराइड, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं 1.4, यानी कि 4 गुना छोटा कर दिया और ओके। यहाँ पे इसकी जो है ना वो आप चले जाएँ एनोटेट में, यहाँ पे इसकी अपडेट है, यहाँ अपनी डायमेंशन में जाके इसको अपडेट कर लें अगर आपने, ठीक है। उसी पहली डायमेंशन को आपने उसने अपडेट करना है, इस सही हालत में लेके आना है, स्केल के मुताबिक लेके आना है। अब मैं लिखने लगा हूँ इसकी राइज़र की, ठीक है। यहाँ से आप इसका लिख कर लें या यहाँ से आप इसको करें इसके थ्रेड की यहाँ से। तो ये हमारी जो है ना वो हो गई सेटिंग सारी। अब हमने इसमें क्या करना है, हैचिंग कर देनी है। यहाँ पे हमने जो है ना वो एक कंक्रीट का सिंबल शो कर देना है इसमें, कंक्रीट मटेरियल के। तो ये हमारा जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगा। हैच कमांड लगाएं, हैच में हैच का बटन ऑन मार करें, हैच, ठीक है। हैच पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कितनी दफ़ा, ये मॉडिफाई ड्रा में हैच आएगा, ये हैच पे क्लिक कर दें या यहाँ पे आप होम टैब में यहाँ पे ड्रा के पैनल में यहाँ पे हैच कर दें या नीचे हैच लिख कर हैच कर दें। हैच के टैब को आपका ऑन होना चाहिए, ये सारा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है ना वो सॉलिड की बजाय, ठीक है, कंक्रीट का सिंबल लेके आना है। बाकी आपकी सेटिंग आप पहले बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्री डिफाइंड ही आपको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और यहाँ पे आपने जाना है सॉलिड के सामने जो ये टाइप में प्री डिफाइंड होना है, पैटर्न में आपने जो ना ये बटन 3 नुक्तों वाला है, एलिप्सिस बटन पर क्लिक करें, यहाँ पे अदर प्री डिफाइंड में आ जाएं और यहाँ पे ये AR कॉन्क लिखा है, ये मतलब आर्किटेक्चर कंक्रीट है, तो इसको करके ओके कर दें, ठीक है। जैसे हमने इसको ऑन किया तो सॉलिड में चूँकि कोई स्केल नहीं होता, कोई एंगल नहीं होता, इसलिए हमारा ये ऑप्शन ऑफ थी। अब ये हमारी जो है ना ऑन हो गई है, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 3 कर देते हैं, ठीक है। एंगल हमारा वही है, कोई एंगल चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इस ऑप्शन से भी हमें एसोसिएटिव कर लें चेक, और ये रीड सेपरेट एजेस, इसके रीड सेपरेट एजेस का ये फ़ायदा होता है कि बाज़ बात हमें, ठीक है, ड्राइंग में मुख्तलिफ व्यूज़ में एक ही तरह की जो ना वो हैच पैटर्न चाहिए होता है। तो इस हैच पैटर्न हमने मुख्तलिफ व्यूज़ में एक ही हैच पैटर्न लगाया है, तो बाज़ बात हमें किसी एक व्यू में हैच पैटर्न जो ना वो डिलीट करना पड़ता है या इरेज़ करना पड़ता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये सिर्फ उसी को इरेज़ करेगा जिसको हमने सेलेक्ट करके इरेज़ करना है, बाकी जो ना वो उसी तरह बाकी कायम रहेंगे। तो इसको हम कर लें और रॉड
एंड बिहाइंड बाउंड्री करके आइलैंड के में ये आइलैंड डिटेक्शन को जो ना वो सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे नॉर्मल को सिलेक्ट कर लें, बाकी कोई तब्दीली नहीं करनी। और यहाँ पे ऐड पिक पॉइंट करें, यहाँ पे क्लिक करें, एंटर करें और प्रीव्यू देख लें। ठीक है, ये ठीक हो गया है। एंटर करके ओके कर दें। ठीक है, जेड एंटर और सब जेड एंटर और डब्ल्यू एंटर करके आगे इसको भी हम जो ना वो नीचे भी हम जो ना वो इसमें शो करेंगे। कंक्रीट हैच कमांड लगाई, हैच लिखा, कमांड प्रॉम्प्ट में एंटर किया और ऐड बाउंड्रीज़ के एरिया में ऐड पिक पॉइंट्स पर क्लिक करके यहाँ पे ठीक है इस लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार और बेस स्लैब की लाइन के दरमियान क्लिक करना है और ओके करना है। और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इनहेरिट प्रॉपर्टी, बाकी कुछ नहीं करना आपने। अब इनको मैं आपने कर्सर अपना पिक पॉइंट यहाँ पे जो है ना पहली हैचिंग लगाई हमने कंक्रीट के जो सिंबल लगाया है उसके ऊपर लेके आए। उसको जब ये हाईलाइट हो जाए, ये देखें यहाँ पे आप जो है ना ग्रेवल के ऊपर लेके आएंगे, ये हाईलाइट हो जाता है पूरा, यानी कि ये ना हैच पैटर्न। तो इस पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप हाईलाइट दोबारा खुल जाएगा और आपने ओके कर देना। तो वही सारी कॉपी यहाँ पे भी हो जाएगी। और यहाँ पे हम इसका जो ना हम नाम चेंज कर देंगे, कॉपी कर लें इसको ब्लॉक प्लान को और यहाँ पे हम इसको अर्थ ऑन करके आपका अर्थ बंद कर दें और यहाँ पे पी कमांड लगाएं और यहाँ पे इसका नाम, इसका व्यू का नाम लिख देते हैं हम। अगर आप इसमें मज़ीद डिटेल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टोन का भी जो ना आप लिख सकते हैं कि 3/4 इंच थिक स्टोन पट्टी कर लें या स्लैब लिखते हैं या थ्रेड लिख दें। ईडी करके इसको ख़त्म, इसको चेंज करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टेयर डिटेल और इसका जो नीचे स्केल है वो हम चेंज कर देंगे, 1/2 इंच करेंगे, 1/2। और यहाँ पे पहला जो सिंबल हमारा 1/2 इंच का उनको हम जो ख़त्म करके तो यहाँ पे इंच का सिंबल देंगे। तो जैसे ही हम सिंबल देंगे तो ऑटो स्टैक प्रॉपर्टी का डायलॉग उसको इसमें आपने ये तीनों, ये ऊपर वाले दोनों जो ना वो सिलेक्ट कर लेने हैं और यहाँ पे नीचे रेडियो बटन को जो ना वो आपने डायगोनल वाले को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो ये हमारा 1/2 इंच बराबर एक स्केल हो गया। तो इस तरह ये हमारा व्यू जो है ना हमारा मुकम्मल हो गया। ये बहुत लंबा शो कर रहा है बॉक्स को, तो यहाँ पे इसको क्लिक करके साथ कर लें। तो ये थी हमारी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।